जैसा आदेश दीजिएगा वैसा हम कर रहे ही लोड कर देते हैं। हैं। और वापस लोड अपलोड करना है तो उसी तरह से ब्लैंक ही अपलोड कर देते हैं। हाँ, जैसे आपको अपलोड का संख्या बढ़ाना है तो जैसे बढ़ाइए। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन का काम जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच इस वेरिफिकेशन काम में लगे बीएलओ पर कार्य में लापरवाही और गलत इंफॉर्मेशन देने के आरोप में कार्रवाई भी की जा रही है। इसी बीच बरौनी प्रखंड के नूरपुर फुकानिया पूर्वी भाग के बीएलओ मोहम्मद वजाहत अली फारूकी पर गलत इंफॉर्मेशन देने और कार्य में लापरवाही के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से इस बीएलओ को निलंबित भी कर दिया गया। निलंबित बीएलओ के जगह पर दूसरे बीएलओ की तैनाती भी की गई। दरअसल बरौनी प्रखंड के नूरपुर फुकानिया पूर्वी भाग के बीएलओ वजाहत अली फारूक पर आरोप है कि उन्होंने निजी चैनल पर वोटर वेरिफिकेशन के काम को लेकर गलत जानकारी दी और साथ में कार्य में लापरवाही भी बरती जा रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के निलंबित बीएलओ सामने आए और उन्होंने एक ऑडियो जारी किया, जिस ऑडियो से अधिकारियों की पोल खुल गई। इस ऑडियो में एक महिला है जो कि बीएलओ को बार बार बिना गांव में घूमे हुए लोगों से बातचीत किए बिना अपने हैंडराइटिंग में फॉर्म भरकर देने का दबाव बना रही है। वो इस ऑडियो में कहती सुनी जा सकती हैं कि डीएम साहब बार बार काम देखने आ रहे हैं, जल्द से जल्द सब कुछ छोड़कर एक जगह पर बैठकर अपने हैंडराइटिंग में सीधे सीधे फॉर्म भरकर दे दो। मुझे नहीं पता, बस जैसे भी हो काम पूरा करो। हाँ बोले, रिपोर्ट बता दीजिए। क्या रिपोर्ट बोले? रिपोर्ट कितना आपको मिला है आवेदन ब्लॉक से, कितना बांटे हैं, कितना कलेक्ट किए हैं, कितना अपलोड किए, ये सब जब रिपोर्ट पूछा जाए तो यही बताना है। 1383 मिला था। 1383 1382 मिला था। 1382 मिला है। और वितरण कितना किया? वितरण हुआ 220। 220। और संग्रहण कलेक्शन कितना किए? ऑप्शन 2 हुआ। 2? जी। बहुत कम है। आप बताइए, 1300 आपको मिला है और आप 2 को कर रहे हैं, बहुत दयनीय स्थिति है। वितरण भी पूरा नहीं हुआ तो कलेक्शन का जो पब्लिक ऐसे ही वापस कर रही है, जैसे दे रहे हैं वैसे वापस कर रही है। क्या कहिए तो वैसे ही क्या तो पब्लिक क्या चाहती है? वोटर लिस्ट से नाम कट जाए, नागरिकता छिन जाए? अब वो तो समझाना मेरा काम। हाँ, वो तो समझाना आपका काम है ना। आपका गांव का, आपका मोहल्ला का लोग है। और यहाँ पे डीएम सर का आदेश निकला हुआ है कि जैसे आपको 13,082 मिला है तो सब कलेक्ट करके अपलोड करना है। आप 2 कर रहे हैं, बताइए। आपके वीडियो पे शो कॉज निकल रहा है, एसडीओ पे शो कॉज निकल रहा है। आप क्या चाह रहे हैं कि आप पे भी शो कॉज निकले, सैलरी रुके? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग नहीं तो करना होगा आपको। वितरण आदमी लगवा के करवाइए, वितरण करना है। बीएलओ का काम जानते हैं, वितरण करवाना होगा आपको। और सुनिए, जरूरी नहीं है सबके घर जाना। आप अपने राइटिंग से भर के सब आपको बोल रहा है ना कि नहीं वापस कर रहा है ना, तो आप अपने राइटिंग में, आपको पता है ना कि आपके क्षेत्र का कौन वासी है। जी। आप अपने राइटिंग से भर के आप खुद अपलोड करिए। अच्छा, वितरण की बजाय अपलोड करना शुरू करें। हाँ, वितरण छोड़िए, घर घर जाना छोड़िए। आप रूम में बैठिए अपने, और 1382 है, आप खुद ही सबका कलेक्शन करके आपको पता होगा ना कि कौन किसके घर का है। जी। हाँ, तो वही करके आप हमको दीजिए आप, क्योंकि 2 से काम नहीं चलेगा। आपको 1382 में एटलीस्ट 700-800 करना है। मैडम इसमें फोटो अपलोड करना रहता है, बिना साइन का या बिना डिटेल्स का अपलोड करने में दिक्कत नहीं होगा? हाँ, तो वो आदमी इतना तो समझेगा ना, नहीं तो उसका नागरिकता छिन जाएगा। आपको डीएम साहब बुलाएंगे वो फिर। नागरिकता वो जो कह रहे हैं खुद से ही है इसको अपलोड करने के लिए, यदि हम कर रहे हैं तो एक बार। अरे नहीं, हम डॉक्यूमेंट का आपको बोले कि जो डॉक्यूमेंट देने से मना कर रहा है, ये जो बहुत आनाकानी कर रहा है ना, उसके लिए। और उसको बुलवा के ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं करेगा। मैडम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक रजिस्टर तैयार करना रहता है। 1300 का तो अभी रजिस्टर भी तैयार हम पूरा नहीं कर पाए, लगभग 1,000 का हो गया तैयार। तो नहीं करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिए हम। मान लीजिए जैसे हम रिपोर्ट लिख दिया आपका 2, आप डीएम साहब खुद आपको फिर अपने चिट्ठी देके अपने ऑफिस बुलाएंगे, फिर कैसे जवाब दीजिएगा? यहाँ पता है सबका वेतन स्पष्टीकरण हो रहा है। आप काम करना होगा आपको। मैडम काम का एक लिमिट होता है ना, कि काम तो कर ही रहे हैं ना। क्या करिएगा? हम लोग पे भी प्रेशर है, आप पे भी प्रेशर है, इलेक्शन कमीशन पे भी प्रेशर है। 1300 का रजिस्टर तैयार करना, सबको बांटना, प्लस सबका कलेक्शन करना, इसमें टाइम लगेगा कि ऐसा ही जादू छड़ी है घुमाए हो गया? सब में टाइम लगता है मैडम। ये चीज विभाग नहीं समझ रहा है, इलेक्शन विभाग। तो किसी को कुछ भी कह देने से नहीं ना होगा।
कहिए तो समय लगता है, जैसा आदेश दीजिएगा वैसा हम कर रहे सादा ही लोड कर देते हैं। हैं। और वापस लोड अपलोड करना है तो उसी तरह से ब्लैंक ही अपलोड कर देते हैं। हाँ, जैसे आपको अपलोड का संख्या बढ़ाना है तो जैसे बढ़ाइए। ठीक है मैडम। ये ऑडियो जारी किया गया है निलंबित बीएलओ की तरफ से, जहां उन्होंने मीडिया के सामने आकर के अधिकारियों को लेकर के बड़ा खुलासा किया, कार्य में बरती जा रही अनियमितता को लेकर के खुलासा किया और अधिकारियों पर आरोप लगाए कि बार बार बिना सत्यापन किए ही सीधे फॉर्म भरने के लिए ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार काम करने के बावजूद हड़बड़ी में फॉर्म सबमिट करने के लिए दबाव क्यों बनाया जा रहा है। हालांकि बीएलओ को आधिकारिक रूप से कोई निलंबित की जानकारी बीएलओ ने नहीं दी और 14 जुलाई को भी वो काम करते नजर आए। देखना होगा कि इस ऑडियो के सामने आने के बाद अब फोन कॉल करके दबाव बनाने वाले अधिकारियों पे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और बीएलओ का आगे क्या कुछ होता है। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।